Hello everyone, welcome to this video on a poem by John Donne, Sweetest Love I Do Not Go। तो इस कविता में हम चार चार पंक्तियों को उठाएंगे और हर एक पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले चार पंक्तियां लेते हैं। Sweetest love I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा, फॉर वेयरनेस ऑफ दी, वेयरनेस अर्थात थकान या परेशानी, मैं तुमसे परेशान होकर के नहीं जा रहा। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा कि हमारा प्रेम अधीन हो रहा है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और मैं इसलिए भी नहीं जा रहा, मैं इस आशा में नहीं जा रहा कि दुनिया में मुझे एक उपयुक्त प्रेम प्राप्त होगा। मैं एक उपयुक्त प्रेम की आशा में के तलाश में नहीं जा रहा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई। कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि चूंकि मुझे कभी ना कभी मरना ही है, तो इसलिए यह बेहतर होगा कि मैं अपने समरूप मौतों से मरने का अभ्यास अभी से करता रहूं। कवि ये कहते हैं कि अपनी प्रेमिका से दूर होना उनके लिए मृत्यु के ही समान है। उनकी प्रेमिका उनके अस्तित्व का स्रोत है। शी इज द सोर्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड दस सेपरेशन फ्रॉम हर इज लाइक डेथ। और इसीलिए अपनी प्रेमिका से दूर होना उनके लिए मृत्यु के समान है। टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई, और क्योंकि उनको एक ना एक दिन मरना ही है, तो वह यह बेहतर है कि वह अभी से वैसे समरूप समान मौतों के लिए अभी से अभ्यास करना शुरू कर दें, और इसीलिए भी उनको जाना चाहिए। Yesternight the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि कल जैसे सूर्यास्त हो गया और आज वापस से सूर्य यहां है, उसी प्रकार मैं भी आ जाऊंगा। वह अपनी तुलना सूर्य से करते हुए कहते हैं कि सूरज को तो पूरी दुनिया में इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी, और इसके बावजूद वो प्रत्येक दिन वापस आ जाता है, तो मैं तो वापस आ ही जाऊंगा। He hath no desire nor sense, सूर्य के पास कोई आकांक्षा नहीं है, ना ही कोई समझ है। Nor half so short away, और मेरी जो यात्रा है वो तो उसकी दूरी आधी दूर भी नहीं है। सूरज की तुलना में उसकी दूरी आधी लंबी भी नहीं है, आधी से कम लंबी है, तो मैं वापस जल्दी से आ जाऊंगा। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। वह अपनी प्रेमिका को यह आश्वासन देते हैं कि तुम भयभीत मत हो, तुम चिंता मत करो, बट बिलीव, बट ये विश्वास रखो कि मैं आ जाऊंगा, और मैं सूर्य की तुलना में उससे तेज गति से आऊंगा, क्योंकि मेरे पास जाने और वापस आने के अधिक कारण भी हैं। वह अपनी प्रेमिका के पास जल्दी से आ जाना चाहते हैं, और इसलिए वह कहते हैं कि मेरे पास वापस आने के कारण भी हैं। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall। कवि कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। कवि अब अपनी प्रेमिका से दूर होने की समस्या आगे सोचते हुए वो बड़ी समस्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और वह ये सोच में पड़ जाते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एक मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि अच्छा समय भी चल रहा हो,
यदि सौभाग्य भी हो तो भी, कैन नॉट एड अनदर आर, तो भी वह एक नया क्षण नहीं जोड़ सकता अपने जीवन में, नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही वह कोई खोया हुआ क्षण वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस एंड वी जॉइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। कवि ये कहते हैं कि विडंबना यह है कि यदि खराब समय हो, यदि बुरा समय हो, यदि दुर्भाग्य हो, तो हम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति उस दुर्भाग्यपूर्ण समय से गुजरने में लगा देते हैं, उसके प्रति, उसके विरुद्ध लगा देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे कला सिखाते हैं जिससे कि बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, हमारे जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लेती हैं। हमारी बुरी परिस्थितियों को हमारे जीवन पर शक्ति मिल जाती है। हम इतने शक्तिहीन हैं कि हमारे पास जो भी शक्ति है वह बुरे समय में, वह दुर्भाग्य के समय में हमारे विरुद्ध हो जाती है। शायद यहाँ पे कवि यह भी सुझाव देते हैं कि उनके पास शक्ति नहीं कि वह अपने भाग्य को दूर कर सकें। He does not have the strength to fight his fate, and that is all the more reason that he does not have a choice and he would have to leave. वह, उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि वह अपने भाग्य को दूर, अपने भाग्य को बदल सकें, और इसीलिए उनको इसके अलावा, जाने के अलावा कोई और उनके पास विकल्प भी नहीं है। यह छंद इस कविता में एक महत्वपूर्ण रूप में भी काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आता है। पहले दो छंदों में कवि आश्वासन देते हैं अपनी प्रेमिका को कि वो जल्दी और विश्वास पूर्वक वापस आ जाएंगे, किंतु अंतिम जो दो छंदों में कवि इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनकी प्रेमिका को ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय से भी नुकसान ही होगा। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. When thou sighest not wind. वह अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि जब तुम मेरी याद में, मेरे जाने के लिए विलाप करती हो, मेरे लिए विलाप करती हो, आहें भरती हो, बट साइएस्ट माई सोल अवे, तो तुम सिर्फ हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी दूर करती हो। दाउ साइएस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे, तो तुम सिर्फ हवा को नहीं, मेरी आत्मा को भी दूर करती हो। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, वह यही तर्क उसको वापस से देते हैं। वेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोती हो, जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, तो मेरा जीवन रूपी रक्त भी बहता है, तुम्हारे आंसुओं की तरह मेरा जीवन रूपी रक्त भी बहता है। वह उसे निर्दयी कहते हैं, अनकाइंडली काइंड। कवि अपनी प्रेमिका को निर्दयी बताते हैं। यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका की ओर से अपने प्रति, अपने साथ रहने की आवश्यकता को देखते हैं, और इसको देख करके उनको बहुत ही पीड़ा होती है। इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेयस्ट। कवि ये कहते हैं कि उनकी प्रेमिका उनसे उतना प्रेम नहीं कर सकती जितना कि वह कहती है। इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी, इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे उतना प्रेम करती हो, एज दाउ सेयस्ट, जितना कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम अपने सबसे अच्छे हिस्सों को बर्बाद करने के लिए तैयार दिखती हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और वो ये कहते हैं उनके लिए, उनके कवि के सबसे अच्छे हिस्से
कोई और नहीं, उनकी प्रेमिका ही है। और चूंकि वह अपने इन सबसे अच्छे हिस्सों को बर्बाद करने के लिए तैयार दिखती है, इसीलिए कवि कहते हैं, दाउ लव्स्ट मी, इट कैनॉट बी दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेयस्ट। इसीलिए तुम मुझसे इतना प्रेम नहीं करती जितना कि तुम कहती हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कवि अब अपने प्रेमिका को यह कहते हैं, वह उनकी दिव्य हृदय की तरफ इशारा करते हैं, डिवाइनिंग हार्ट, और उससे आग्रह करते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कि वह उनके भविष्य को लेकर के किसी भी प्रकार की अनहोनी की चिंता ना करे, किसी भी उनको उनको लेकर के उनके प्रति किसी भी अनहोनी के लिए भयभीत ना रहे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि भाग्य उनकी प्रेमिका का हिस्सा ले लेगा, उनकी प्रेमिका की तरफ चला जाएगा, और जिस अनहोनी के बारे में वो सोच रही थी वो सच हो जाएगी। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर के जो भय है, जिस अनहोनी का भय है, वह डर जो है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कवि आखिर में अपनी प्रेमिका को यह आश्वासन देते हैं कि तुम इस प्रकार इसको मत देखो। कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाने को इस प्रकार से देखना पसंद करते हैं कि ये रात्रि का एक पल है, ये रात का एक पल है जब दोनों बिस्तर पे सोने जा रहे हों और एक दूसरे से मुड़ के सो गए हों। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वह वैसे दो जीव की तरह हैं जो एक दूसरे से काफी प्रेम करते हैं, और एक दूसरे का प्रेम उनके लिए उनका प्राण है। वो एक दूसरे को जीवित रखते हैं अपने प्रेम से। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और ऐसे लोग जो इतना प्रेम करते हैं, वह कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वह एक दूसरे के भाव में सदा रहते हैं, वह एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अंत में अब एक बार संक्षेप में हम पूरी कविता का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मैं तुमसे परेशान हूं, या मैं दुनिया में इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे किसी उपयुक्त प्रेम की आशा है या तलाश है। वह अपनी तुलना सूर्य से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्यास्त होता है और हर दिन उसके उपरांत सूर्य वापस से आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी जल्दी से आ जाऊंगा, और मुझे तो सूर्य से कम दूरी ही तय करनी है। वह ये कहते हैं कि उन्हें जाना ही होगा क्योंकि वह इतनी शक्तिहीन है कि अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। वो मनुष्य की तरह शक्तिहीन है जो ना ही अपने अच्छे समय में कोई भी नया वक्त, नया क्षण जोड़ सकता है, और ना ही बुरे समय में वह बुरे समय में अपनी पूरी शक्ति बुरे समय से लड़ने में झोंक देता है, और उसका कोई भी अपने भाग्य पे नियंत्रण नहीं है। वह अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि वह रोना बंद कर दे और उनके भाग्य को लेकर के भयभीत होना बंद कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो जैसे भय की उसको आकांक्षा है, जो अनहोनी के बारे में वो सोचती है, वो सच हो जाएगी। वह उसको ये आश्वासन देते हैं कि वह वापस अवश्य आएंगे, और वह उसकी अनुपस्थिति को इस प्रकार से देखे कि जैसे वो लोग सिर्फ सोने जा रहे हों एक दूसरे से मुड़ करके, और जो दो लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हों कि वह एक दूसरे को जीवित रखते हों अपने उस प्रेम से, वैसे दो लोग कभी भी एक दूसरे से
जुदा नहीं हो सकते, वह हमेशा एक दूसरे के भाव में रखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इससे उपयुक्त मदद मिली होगी।